कभी ऐसा वक्त था जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी को अमेरिका की नई शक्ति कहा जा रहा था। एक अरबों की दौलत वाला टेक्नोक्रेट जो मंगल पर घर बनाने की बात करता था, और दूसरा एक पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता था। दोनों में एक खास किस्म की केमिस्ट्री थी, एक ऐसा तालमेल जो अराजकता को आदर्श बना रहा था। मस्क ट्रंप के लिए ट्विटर की नई उम्मीद बन गए थे, और ट्रंप मस्क को प्रशासन में एफिशिएंसी मसीहा बना बैठे थे। डॉज विभाग की कॉमेडी जहां एफिशिएंसी की जगह ईगो भरा था। जब ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की घोषणा की और मस्क को उसका प्रमुख बनाया, तब लगा कि प्रशासन में इनोवेशन की क्रांति आएगी। मगर जल्द ही यह विभाग व्हाइट हाउस का मेम बन गया। मस्क ने बजट कट, ऑटोमेशन और AI टूल्स के जरिए सरकारी काम को स्पेसएक्स जैसा फास्ट करने की बात की, पर ट्रंप को तो सिर्फ बिल पास करवाना था, चाहे उसमें एफिशिएंसी हो या नहीं। यही था उस कॉमेडी का पहला पंच, जिसे दुनिया ने सिस्टम सुधार समझ लिया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, नाम सुंदर काम खतरनाक। और फिर ट्रंप ने पेश किया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक ऐसा बिल जिसमें मस्क के सारे सुधारों की धज्जियां उड़ रही थी। खर्चों में कटौती की बजाय खर्चा इतना बढ़ाया गया कि मस्क ने सार्वजनिक रूप से कह दिया, इट कैन ईदर बी बिग और ब्यूटीफुल बट नॉट बोथ। यही था वो ट्वीट जिसने व्हाइट हाउस के गलियारों में हलचल मचा दी। एलन की एफिशिएंसी ट्रंप की ग्रैंडियोसिटी से टकरा गई थी। इस्तीफा नहीं, एलन का पलायन। इसके कुछ ही दिन बाद एलन मस्क ने DOGE से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, मगर असली वजह थी ट्रंप से गहराती असहमति। यह इस्तीफा नहीं, एक चुपचाप विद्रोह था। एक टेक राजा अब राजनीतिक जोकरों की अदालत में नहीं बैठना चाहता था। ट्रंप की चुप्पी जो सीख से ज़्यादा खतरनाक थी। अजीब बात यह रही कि ट्रंप जो हर आलोचक पर ट्वीट के जरिए जवाब देते हैं, मस्क पर खामोश हो गए। उनके करीबी लोग अंदर खाने नाराज दिखे, लेकिन ट्रंप ने चुप्पी ओढ़ ली, और यही चुप्पी सबसे बड़ा शोर बन गई। इस चुप्पी ने बता दिया कि ट्रंप को झटका लगा है, लेकिन वो अपना गेम बदलने के लिए टाइम ले रहे हैं। मीडिया की मेहरबानी, दोस्ती से दुश्मनी की फिल्म। टीवी चैनलों, पॉडकास्ट और लेट नाइट शोज ने मस्क ट्रंप की दोस्ती को टॉडलर्स ऑन अ प्लेडेट जैसा बता डाला। एक शो में कहा गया, एक बटन दबाता है स्पेसशिप लॉन्च करने को, दूसरा ट्वीट करता है अपनी फिल्म प्रमोट करने को, और दोनों मिलकर चलाते हैं अमेरिका। एलन की मां तक ने व्यंग कस दिया। अब यह दोस्ती मनोरंजन का हिस्सा बन चुकी थी। अब क्या, टैक्स से टेक्नोक्रेसी की विदाई। एलन अब अपने स्पेस, ऑटो और AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन अब DOGE के भविष्य पर माथापच्ची कर रहा है। एक ऐसा विभाग जो एफिशिएंसी के नाम पर बना था, अब खुद ही सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी बन चुका है। भविष्य का ब्लूप्रिंट, क्या फिर कभी साथ आएंगे? अब सवाल उठता है, क्या मस्क और ट्रंप कभी फिर साथ आएंगे? क्या 2028 के चुनावों में मस्क फिर किसी नेता को समर्थन देंगे, या फिर टेक्नोलॉजी और राजनीति की यह शादी अब हमेशा के लिए टूट गई है? इस पूरी गाथा से एक बात तो साफ हो गई, टेक्नोक्रेसी और राजनीति एक दूसरे से दोस्ती कर सकती है, पर बहुत देर तक निभा नहीं सकती। जहां एलन मस्क एफिशिएंसी और लॉजिक से भरे हैं, वहीं ट्रंप राजनीति और पर्सनल ब्रांड से। और जब दोनों की प्राथमिकताएं टकराती हैं, तो हश्र वही होता है जो हुआ। ट्विटर पर एक समय सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रिट्वीट करने वाले दो लोग अब एक दूसरे का नाम तक नहीं लेते। यह दोस्ती नहीं टूटी, यह इतिहास का सबसे बड़ा अनफॉलो था। और इससे एक बात तो पक्की है, जब स्पेसएक्स का रॉकेट राजनीति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टकराता है, तो अंत में ब्लास्ट होता ही है। कभी ऐसा वक्त था जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी को अमेरिका की नई शक्ति कहा जा रहा था। एक अरबों की दौलत वाला टेक्नोक्रेट जो मंगल पर घर बनाने की बात करता था, और दूसरा एक पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता था। दोनों में एक खास किस्म की केमिस्ट्री थी, एक ऐसा तालमेल जो अराजकता को आदर्श बना रहा था।
मस्क ट्रंप के लिए ट्विटर की नई उम्मीद बन गए थे और ट्रंप मस्क को प्रशासन में एफिशिएंसी मसीहा बना बैठे थे। डॉज विभाग की कॉमेडी जहां एफिशिएंसी की जगह ईगो भरा था। जब ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की घोषणा की और मस्क को उसका प्रमुख बनाया, तब लगा कि प्रशासन में इनोवेशन की क्रांति आएगी, मगर जल्द ही यह विभाग व्हाइट हाउस का मेम बन गया। मस्क ने बजट कट, ऑटोमेशन और AI टूल्स के जरिए सरकारी काम को स्पेसएक्स जैसा फास्ट करने की बात की, पर ट्रंप को तो सिर्फ बिल पास करवाना था, चाहे उसमें एफिशिएंसी हो या नहीं। यही था उस कॉमेडी का पहला पंच जिसे दुनिया ने सिस्टम सुधार समझ लिया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, नाम सुंदर काम खतरनाक। और फिर ट्रंप ने पेश किया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक ऐसा बिल जिसमें मस्क के सारे सुधारों की धज्जियां उड़ रही थी। खर्चों में कटौती की बजाय खर्चा इतना बढ़ाया गया कि मस्क ने सार्वजनिक रूप से कह दिया, इट कैन ईदर बी बिग और ब्यूटीफुल बट नॉट बोथ। यही था वो ट्वीट जिसने व्हाइट हाउस के गलियारों में हलचल मचा दी। एलन की एफिशिएंसी ट्रंप की ग्रैंडियोसिटी से टकरा गई थी। इस्तीफा नहीं, एलन का पलायन। इसके कुछ ही दिन बाद एलन मस्क ने DOGE से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, मगर असली वजह थी ट्रंप से गहराती असहमति। यह इस्तीफा नहीं, एक चुपचाप विद्रोह था। एक टेक राजा अब राजनीतिक जोकरों की अदालत में नहीं बैठना चाहता था। ट्रंप की चुप्पी जो सीख से ज्यादा खतरनाक थी। अजीब बात यह रही कि ट्रंप जो हर आलोचक पर ट्वीट के जरिए जवाब देते हैं, मस्क पर खामोश हो गए। उनके करीबी लोग अंदर खाने नाराज दिखे, लेकिन ट्रंप ने चुप्पी ओढ़ ली और यही चुप्पी सबसे बड़ा शोर बन गई। इस चुप्पी ने बता दिया कि ट्रंप को झटका लगा है, लेकिन वो अपना गेम बदलने के लिए टाइम ले रहे हैं। मीडिया की मेहरबानी, दोस्ती से दुश्मनी की फिल्म। टीवी चैनलों, पॉडकास्ट और लेट नाइट शोज ने मस्क ट्रंप की दोस्ती को टॉडलर्स ऑन अ प्लेडेट जैसा बता डाला। एक शो में कहा गया, एक बटन दबाता है स्पेसशिप लॉन्च करने को, दूसरा ट्वीट करता है अपनी फिल्म प्रमोट करने को, और दोनों मिलकर चलाते हैं अमेरिका। एलन की मां तक ने व्यंग कस दिया। अब यह दोस्ती मनोरंजन का हिस्सा बन चुकी थी। अब क्या, टैक्स से टेक्नोक्रेसी की विदाई। एलन अब अपने स्पेस, ऑटो और AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन अब DOGE के भविष्य पर माथापच्ची कर रहा है। एक ऐसा विभाग जो एफिशिएंसी के नाम पर बना था, अब खुद ही सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी बन चुका है। भविष्य का ब्लूप्रिंट, क्या फिर कभी साथ आएंगे? अब सवाल उठता है, क्या मस्क और ट्रंप कभी फिर साथ आएंगे? क्या 2028 के चुनावों में मस्क फिर किसी नेता को समर्थन देंगे, या फिर टेक्नोलॉजी और राजनीति की यह शादी अब हमेशा के लिए टूट गई है? इस पूरी गाथा से एक बात तो साफ हो गई, टेक्नोक्रेसी और राजनीति एक दूसरे से दोस्ती कर सकती है, पर बहुत देर तक निभा नहीं सकती। जहां एलन मस्क एफिशिएंसी और लॉजिक से भरे हैं, वहीं ट्रंप राजनीति और पर्सनल ब्रांड से। और जब दोनों की प्राथमिकताएं टकराती हैं, तो हश्र वही होता है जो हुआ। ट्विटर पर एक समय सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिट्वीट करने वाले दो लोग अब एक दूसरे का नाम तक नहीं लेते। यह दोस्ती नहीं टूटी, यह इतिहास का सबसे बड़ा अनफॉलो था। और इससे एक बात तो पक्की है, जब स्पेसएक्स का रॉकेट राजनीति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टकराता है, तो अंत में ब्लास्ट होता ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।